बात करो मुझसे। नहीं 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 नहीं, नहीं। अभिमन्यु! गीतू मैं तो सिर्फ। अरे जाओ जाओ कोई पानी लेके आओ। अरे महेंद्र वेद को बुलाओ, कोई चोट तो ना लगी बच्चा। तुम ठीक हो ना? रो मत गौरव, मैं बिल्कुल ठीक हूँ तुम्हारे साथ। अरे बहुत बहुत सौभाग्य है इसका, इतनी ऊपर से गिरा फिर भी बच गया। बा अभिमन्यु, अभिमन्यु? आप ही तो पुकारी थी अभिमन्यु। गीतू मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहा था कि ये। चलो। गीतू, मैम आप अंदर नहीं जा सकती, अंदर प्राइवेट पार्टी चल रही है। शेखरी परिवार की छोटी माँ को रोक रहे हो, अंजाम जानते हो तुम? हुकुम। क्या रे आदि, तेरे चिल्लम में तो तेरी शक्ल भी मम्मी जैसी लग रही है। माँ बन के डरा मत। काव्या, माँ? काव्या, माँ, आप यहाँ क्या कर रही हो? Why did you come here? Relax. माँ, what's wrong? just come with me. माँ प्लीज यार चलो। माँ प्लीज छोड़ो मुझे। माँ प्रॉब्लम क्या है आपकी? जस्ट रिलैक्स। शर्म नहीं आई तुम्हें? मना किया था ना। घर से निकलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और ये वाहियात लड़कों के बीच पड़ी हुई, शर्म नहीं आई तुम्हें? ड्रग्स, यू इनटू ड्रग्स काव्या? माँ प्लीज, ड्रग्स नहीं चिल्लम था। शेखरी परिवार की बेटी इस हालत में पाई जाएगी, घर की इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। लेट्स गो। माँ ये मेरी जिंदगी और मुझे जीने दीजिए अपनी
तरीके से। ये तुम्हारी जिंदगी नहीं है, ये शेखरी परिवार की बेटी की जिंदगी। तुम कैसे जियोगी, कैसे रहोगी, यहाँ तक कि तुम सांस भी कैसे लोगी, ये उसी दिन तय हो गया था जिस दिन तुमने इस घर में जन्म लिया था। समझी तुम? काव्या, डू यू अंडरस्टैंड? माँ, what's wrong with you? प्लीज होश में आओ बेटा, प्लीज। तुम्हें पता है ऋषभ को पता चल गया तो क्या होगा? वो अपने हाथों से गोली से उड़ा देगा तुझे काव्या। इनफ, हम लोग घर जा रहे हैं और मुझे कुछ भी नहीं सुनना है, कुछ भी नहीं। तो अच्छा हो गया किसी का फोन आ गया, वरना पता ही नहीं चलता मेरी बेटी क्या कर रही है। सर, उस इडियट सेवकराम ने फोन किया होगा। नहीं काव्या, वो फोन सेवकराम ने नहीं, मैंने किया था। आइए हुकुम सरकार, मैं ले इतना भी पाइज नहीं हुआ मैं, मुझे सहारे की जरूरत पड़े। हुकुम, स्टॉप इट। प्रियम, मेरा बच्चा, तू ठीक तो है ना? कहीं चोट तो नहीं आई तुझे देखा? नहीं नहीं नहीं, प्रियम को कहीं चोट नहीं आई, वो बिल्कुल ठीक है। आप चिंता ना करें। चिंता ना करें? अरे कैसे चिंता ना करें? आपका वो भाई पागल है, पूरी तरह से पागल है। अंधा होके खुद जीप चला रहा था और साथ में हमारे बच्चे को भी ले गया। अरे कुछ भी हो सकता था। उसकी माँ किसकी जान को रोती? रहने दो जी, इससे बहस करके कोई फायदा नहीं। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे बस। प्रियम, यहाँ आओ। सुना नहीं मैंने क्या कहा? यहाँ आओ। क्या जादू टोना कर दिया मेरे बच्चे पे कि तेरे पीछे पीछे भागते रहता? तू आखिर चाहती क्या है बता? मेरे बच्चे को मुझसे अलग करना चाहती है, छीन लेना चाहती है, मार देना चाहती है उसे। प्रियम, मुझे गुस्सा मत दिला। मैं नहीं आऊंगा, मैं गौरा के पास ही रहूंगा। तुझे लग जाएगी। अब पानी गले तक आ गया है सुनंदा। देखिए, अगर आपने हमारे बच्चे को इसी तरह पकड़ के रखा ना, तो हमें पुलिस बुलानी पड़ेगी। साउंड यहीं से कहीं से आ रहा है। मिल गया सर, वो नहीं जख्मी हालत में। कम ऑन बॉस, स्ट्रेचर, हरी अप। मेजर राजवी, मेजर राजवी, कैन यू हेयर मी? मेजर राजवी, कैन यू हेयर मी? कुछ याद है आपको क्या हुआ था? ये तो अच्छा हुआ आपके मोबाइल का जीपीएस ट्रैक हो गया और हम यहाँ तक आ गए। यू आर इन सेफ हैंड्स। प्लीज गीतू, समझने की कोशिश करो। बात हद से ज्यादा बढ़ चुकी है। उसके माँ बाप ने पुलिस में जाने की धमकी दे दी है। डू यू नो दैट? ऐसे में हम चाहकर भी उसे रोक नहीं सकते हैं। लेकिन उसने खुद कहा सबके सामने कि वो नहीं जाना चाहता। छोटी माँ, कानून की नजर से देखोगी तो वो सिर्फ एक बच्चा है। कानून की नजरों में तो उसे हक भी नहीं है कि वो अपने कोई फैसले कर सके। वो कहाँ रहेगा, किसके साथ रुकेगा, ये फैसले सिर्फ उसके माँ बाप ले सकते हैं। वो बच्चा नहीं है छोटी माँ। वो कहता है ना, खुद कहता है, सबके सामने कहता है वो अभिमन्यु ही है। व्हाट दीदी? दीदी, आप पुनर्जन्म की थ्योरी में कैसे विश्वास कर सकती है? दीदी, आप पढ़ी लिखी है, आज के जमाने की है। चलो हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि प्रियम ही पिछले जन्म में अभिमन्यु था, पर इस जन्म में वो प्रियम है, उसके माँ बाप है। आप उसे नहीं रोक सकती है। You just cannot stop him. She's right, गीतू।
कि तो प्रॉब्लम यह है कि तुम जानकर भी अनजान बनी हो। ये तो बेटा, मैं तुम्हारे पिता समान हूं, झूठी सलाह नहीं दूंगा। उस बच्चे को जाने दो, उसके भविष्य के लिए यहाँ से जाना बहुत जरूरी है। ठीक है, हम पे भरोसा नहीं है ना सही, ऋषभ से पूछ लो। उनसे क्या पूछूं? मैं जानती हूँ कि वो क्या चाहते हैं। ठीक है, अगर आप सबको लगता है कि यही ठीक है तो फिर यही सही, जाने दीजिए उन्हें। और हाँ, एक बात तो ठीक कही मुंशी जी ने, प्रेम के भविष्य के लिए तो यही अच्छा है वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि इस घर के लोग तो इतने जिद्दी हैं कि उसे गलत साबित करने के लिए उसकी जान भी ले सकते हैं। अरे वो बच्चा कुछ भी कहेगा तुम उसकी बात मान लोगी? क्या जानती हो तुम उस बच्चे के बारे में, उस बच्चे के परिवार के बारे में? उस बच्चे ने आके कहा वो अभिमन्यु और तुम मान गई? इसे भगवान की लीला ही कहेंगे बेटी। ऐसा लगता है जैसे एक की अधूरी जिंदगी दूसरा जी रहा। ये तो डोंट ट्रस्ट दिस मैन, ये तुम्हें बेवकूफ बना रहा है। वो खेल रहा है तुम्हारे साथ, फायदा उठा रहा है तुम्हारी फीलिंग्स का। इस जन्म में वो प्रियम है, उसके माँ बाप है, आप उसे नहीं रोक सकती है। ये तो प्रॉब्लम यह है कि तुम जानकर भी अनजान बनी। मुझे पहचाना नहीं गौरा, मैं हूँ अभिमन्यु, तुम्हारा अभिमन्यु। गौरा, मुझके मत देखना गौरा, तुम्हारी नजरों के टोकने से ये लम्हा कहीं बिखर ना जाए। बेखुदी में डूबे ये लम्हे, नींद में डूबी पलकों पे सजे ये लम्हे, आधे सच आधे झूठ, मेरी तुम्हारी सांसों में खोए खोए से ये लम्हे, ये होने ना होने के ख्याल में लिपटे से लम्हे, बहके से एहसासों की लुका छिपी खेलते ये लम्हे। ये चंद लम्हे ही तो हैं गौरव जिनमें हम मिलते हैं। ना गौरव, छूना मत, बड़े नाजुक हैं, बिखर जाएंगे। बस यूं ही महसूस करो, खामोशियों में बस एक सदा सुनाई देगी, दूर, कहीं दूर कोई बुला रहा है तुम्हें। गौरा,
तुम्हें महसूस कर सकती हूँ, लेकिन देख नहीं सकती। तुम्हें सुन सकती हूँ, लेकिन छू नहीं सकती। गीतू दीदी, प्रियम जा रहा है। गीतू दीदी। नहीं, मुझे नहीं जाना। प्रियम, जिद मत करो। नहीं, मुझे नहीं जाना। नहीं। मुझे नहीं जाना। प्रियम, प्रियम, नहीं, रुकिए। प्रियम, चलो। गौरा, तुम मुझे कह दो, मैं नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हें चाह के भी नहीं रोक सकती। ये तुम्हारे मम्मी पापा है ना? नहीं, नहीं गौरा, तुम इनकी बातों में मत आओ। ये मेरे मम्मी पापा नहीं है। मैं प्रियम नहीं हूँ, मैं अभिमन्यु हूँ। देखो, कुछ चीजें सिर्फ महसूस की जा सकती हैं। उन्हें हाथ लगाने की कोशिश करोगे तो वो गायब हो जाती है, बिखर जाती है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? जब बड़े हो जाओगे तो अपने आप समझ जाओगे। ये घड़ी तुमने मुझे दी थी ना, और अब तुम मुझे दूर भेज रही हो, तो लो, तुम इसे रख लो। क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? देखो, तुमने अभिमन्यु को छोड़ दिया ना, तो अभी घड़ी भी चलना छोड़ देगी। ये तो जाना होगा, ये लोग इंतजार कर रहे हैं। चलो प्रियम। नहीं, नहीं। एक मिनट रुकिए, प्लीज रुकिए। मैं इसे रोक तो नहीं सकती, लेकिन ड्रॉप करने तो जा सकती हूँ ना। प्लीज छोटी। भाई हुकुम ने कहा है कि वो प्रियम को छोड़ने के लिए उसके गांव जा रही है। रात तक आएंगी। एक बात तो ठीक है मुंशी जी, प्रियम के भविष्य के लिए तो यही अच्छा है वो यहाँ से चला जाए, क्योंकि इस घर के लोग तो इतने जिद्दी हैं कि उसे गलत साबित करने के लिए उसकी जान भी ले सकते हैं। ठीक है गीतांजलि, लगाओ इल्जाम। कभी अभिमन्यु से नफरत करने का, तो कभी उस प्रेम को जान से मारने की कोशिश करने का। लगाओ। अगर और भी इल्जाम है ना, वो भी लगाओ। करती रहो उससे नफरत, जैसे वो अभिमन्यु से करता था। उसने मेरी बहन को मुझसे छीना था, मेरा घर ठुकरा कर तुमने उसको चुना। I hated him. I hated him, चुना तुमने। With all my heart, I hated him. लेकिन मारा नहीं मैंने उसे, नहीं मारा मैंने उसे। एक एक्सीडेंट था, एक एक्सीडेंट। उसकी किस्मत में मरना लिखा था, मर गया। Too bad. But he's dead now. He's dead now. वो
पिद्दी सा, वो हाथ मार का, दैट्स ग्राउंडर, वो प्रियम, वो अभिमन्यु, रमेश, टोटल रमेश, झूठा कहीं का, झूठी कहानियां कर रहा है वो। तुम्हें अपनी उंगलियों में नचा रहा है वो, और नाच रही हो तुम नाच रही हो। स्टॉप दिस गीतांजलि, स्टॉप दिस। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।